मुझे उसका मरा हुआ चेहरा देखना है, जैसे मैंने मेरे बाबू का देखा था उस टाइम पे। उसको फांसी बुली है, लेकिन फांसी हो जाए। हम बस उसी तरीके से उसे देखना चाहते हैं, जैसे हम बिलख रहे थे उसकी माँ वैसे ही बिलखे। मैं लेके घूमी थी हर जगह, मेरे बाबू को कोई बचाया नहीं, सबने मना कर दिया। सब बोलने लगे मर चुका है, यहाँ से ले जाओ उसे। लोगों ने क्या क्या कहा, लोग तो ये भी कह रहे थे कि लड़की कैरेक्टर की खराब हो सकती है। जब वो बोल रहा है कि मेरे पास प्रूफ है, तो कहाँ गए उसके वो प्रूफ? कहाँ चली गई अब उसकी वो प्रूफ? सारे 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 अब दिखाए ना वो। बस जान नहीं निकल रही है और कुछ नहीं है। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद कस्बे की यादव कॉलोनी में 30 मई को 1.5 वर्ष के एक बच्चे की सड़क पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। 30 सेकंड में 8 बार जमीन पे पटका और हत्या आरोपी भी परिवार का परिचित था। नाम था विराज उर्फ जितेंद्र पाठक। मुकदमा चला और 40 दिन में ही जनपद सत्र न्यायालय फिरोजाबाद ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मैं इस समय उसी परिवार में हूं और मृतक बच्चे की मां मेरे साथ है। आइए मैं इनसे ही सीधे पूछता हूं कि क्या न्याय मिला है। रति जी, बड़ा दुख का घटना हुई है, लेकिन मृत्युदंड आखिर सुनाया है। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? बहुत बहुत धन्यवाद पूरे प्रशासन को, जिसने मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया, और उन सभी को जो भी शामिल थे इसमें, जिसने भी मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाने में पूरी प्रक्रिया की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। उसको फांसी बुली है, लेकिन फांसी हो जाए। मुझे उसका मरा हुआ चेहरा देखना है, जैसे मैंने मेरे बाबू का देखा था उस टाइम पे। मैं लेके घूमी थी हर जगह, मेरे बाबू को कोई बचाया नहीं, सबने मना कर दिया। सब बोलने लगे मर चुका है, यहाँ से ले जाओ उसे। हम बस उसी तरीके से उसे देखना चाहते हैं, जैसे हम बिलख रहे थे उसकी माँ वैसे ही बिलखे। हाँ, मेरे बच्चे ने गलती की थी, सजा मिल गई, तब शांति हो जाएगी और कुछ नहीं चाहिए। बस वो मरा हुआ देखना है बस। बच्चे को न्याय मिला है, आपको न्याय मिला है? हाँ, देखिए, आप रोइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी निर्णय हुआ है, न्याय मिला है। मिला है, बहुत जल्दी न्याय मिला है, बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज सर का, और भी जो भी प्रशासन, मैं जानती नहीं हूँ, मैं सिर्फ अनुज सर को जानती हूँ। जो भी प्रशासन इसमें साथ थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 30 मई को घटना हुई थी। लोगों ने बहुत कुछ कहा भी होगा आपसे, बहुत कुछ बुरा भला भी कहा होगा। कैसा रहा ये 40 दिन का समय? वो तो आप नहीं सोच सकते कि लोगों ने क्या क्या कहा। लोग तो ये भी कह रहे थे कि लड़की कैरेक्टर की खराब हो सकती है। जब वो बोल रहा है कि मेरे पास प्रूफ है, तो कहाँ गए उसके वो प्रूफ? कहाँ चली गई अब उसकी वो प्रूफ? सारे 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 अब दिखाए ना वो। कोई बात नहीं, देखिए भाई साहब, जिसका वक्त खराब होता है उसे ना रोड की गिट्टियां भी ठोकर मारती हैं। हमें बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छी बात, जिसके मन में जो आया, जो अच्छा था वो हमें अच्छा समझ रहा था, बस बात खत्म। आपने हमें अच्छा समझा, प्रशासन ने हमें अच्छा समझा, हमें न्याय दिया, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हंसता खेलता बच्चा 1.5 वर्ष का आपके हाथों के सामने से उसने ले लिया। कैसा अब जिंदगी आगे की चल रही है? बस जान नहीं निकल रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं, बच्चे के पिता से अब बच्चा नहीं रहा, कभी बातचीत हुई, कभी बात करने की उन्होंने कोशिश की, आने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, कोई आने की कोशिश नहीं की, कुछ नहीं किया। अच्छा, 40 दिन मुकदमा चला ये, है ना? आज उसको मृत्युदंड की सजा हो गई, तो कैसा वो रहा? पैरवी के लिए आप जाते रहे, गवाहियां हुई और उधर से भी गवाही दी गई कि वो मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है। तो ये 40 दिन का अनुभव आपका कैसा रहा? जो भी हो, जहाँ तक जिसने भी गवाही दी, मेरा कहना, जो भी इसमें साथ थे उन सब के लिए धन्यवाद। ना हम गए, मैं सिर्फ एक दिन गई थी, उस दिन से लेके मैं नहीं गई।
जज साहब ने, वकील साहब ने और यादव कॉलोनी वालों ने मेरा बहुत बहुत अच्छा किया, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो सालों साल लंबित पड़े रहते हैं। आपके बेटे की हत्या हुई और 40 दिन में उसका वर्डिक्ट आ गया, फैसला आ गया। तो क्या अब ऐसा होना चाहिए कि जो ऐसे जघन्य अपराध होते हैं उसमें जल्दी सजा मिले? बिल्कुल, बहुत बहुत जल्दी मिले। हमारे बच्चे के हत्यारे को 40 दिन दिए भी गए, उसे 40 दिन ना दिए जाए, जो भी ऐसा करे ना दिए जाए। हालांकि अभी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक के पास समय होगा कि वो हाई कोर्ट में अपील दायर करेगा। कुछ कहना चाहेंगी आप? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जब हमें यहाँ से न्याय मिला है, वहां से भी न्याय मिलेगा, न्याय तो मिलेगा ही ना। कष्ट में जीवन है, एक बच्चा अब आपके पास नहीं है। कुछ नहीं कह सकते। तो ये रति बच्चे की माँ है। आज इंसाफ मिला है। अब ये इंसाफ उस समय होगा जब उसको मृत्यु मिलेगी, इनका तो यही कहना है। वही रति उन लोग सबका धन्यवाद भी कहती हैं कि जिन्होंने इस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाने में उनकी मदद की थी, चाहे वो प्रशासनिक पुलिस हो या फिर वकील हो या अन्य जो वहाँ रहती हैं वहाँ के लोग हैं, क्योंकि गवाही देना भी एक अहम है। और यहाँ गवाह, यहाँ मैं आपको बता दूं, 13 गवाह प्रस्तुत हुए थे वादी की तरफ से और एक गवाह प्रस्तुत हुआ था बचाव पक्ष की तरफ से। वादी की पक्ष के गवाह सबने गवाही दी थी, उन लोगों ने भी जिन्होंने आंखों से देखा था। हम उनके नाम आपको रिवील नहीं कर सकते, लेकिन अभी उसको मृत्यु मिलना बाकी है।